नमस्कार दोस्तों, इन्फोसिस ने रिसेंटली अपना बायबैक अनाउंस किया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बायबैक क्या होता है, उससे इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होता है। साथ में एनालाइज करेंगे इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके टेक्निकल एनालिसिस, और लास्ट में मेरी ओपिनियन इन्फोसिस के शेयर प्राइस के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट से, जो अभी लास्ट वीक अनाउंस हुए। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें तो इन्फोसिस की सेल्स ग्रोथ हुई 2068 करोड़ से, और इसको परसेंटेज वाइज देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये रही 6%, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये रही 23.5%, जो कंपनी ने साल के शुरू में अपने कमिट की थी एज अ शेयर होल्डर। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रो हुए 12.33% से, और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रो हुए 11%। तो इससे दोस्तों ये तो कंफर्म होता है कि कंपनी एक ग्रोथ पैटर्न पे है। पहले थोड़ा समझते हैं शेयर बायबैक क्या होता है। जब भी कोई कंपनी अपने ही कैश बैलेंस या कैश फ्लो से अपने ही शेयर खरीदती है, उसको कैश शेयर बायबैक कहते हैं। जनरली एक कंपनी ये सिर्फ दो वजह से करती है। पहली वजह होती है कि कंपनी फोरकास्ट करती है कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी स्पीड से आगे चल के बढ़ने वाली है, तो वो उस प्रॉफिट को कम से कम शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहती है। और दूसरी वजह होती है दोस्तों कि कंपनी जो कैश जनरेट कर रही है उसे डिप्लॉय करने के लिए उसको अभी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही, चाहे वो अपने ही बिजनेस के अंदर हो या अपने कोई और एक्विजिशन के लिए। तो एक तरीके से आप समझिए कि कंपनी जो है शेयर बायबैक के थ्रू एक हिस्सा अपनी प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देती है। और अगर अब हम इन्फोसिस के रिजल्ट्स पे वापस आए और उसकी अर्निंग पर शेयर को देखें तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करी है दोस्तों 13% से। अर्निंग पर शेयर, जिसको हम ईपीएस भी कहते हैं दोस्तों, वो बताती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है पर शेयर के हिसाब से। और इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं एक और क्लास, जिसमें हम सिर्फ ईपीएस को इवेल्युएट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। जब इन्फोसिस शेयर बायबैक कंप्लीट करेगी उसके बाद एक्सपेक्टेड होता है कि अर्निंग पर शेयर में शेयर होल्डर को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हर शेयर पे शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंपेयर टू प्रीवियस रिजल्ट्स। और यही सबसे बड़ा फायदा होता है एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर के लिए शेयर बायबैक का, जब भी कोई कंपनी करती है। और इसको हम कंपेयर करें अपनी पिछली हिस्ट्री से, तो अप्रैल 2021 में जब इन्फोसिस ने लास्ट शेयर बैक अनाउंस किया था, तब कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 11.94%, और आज कंपनी की इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर है ये 14.34%। इसका मतलब दोस्तों कंपनी ने 20% ग्रोथ दिखाई है अर्निंग पर शेयर के अंदर, जबकि क्वार्टरली ग्रोथ जो रही वो रही। तो अगर आपने इन्फोसिस का शेयर होल्ड किया अप्रैल 21 से अभी तक और उसके बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उस टाइम से अभी तक कंपनी ने आपको 20% की रिटर्न दी है, और डिविडेंड अलग है इसमें। और इसको अगर आप निफ्टी से कंपेयर करो, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक 1 अक्टूबर 2022 तक निफ्टी ने दोस्तों रिटर्न दी है 13%। इस टॉपिक को हमने आपके साथ डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने वीडियो पीई रेशो और कैसे वो बताता है इन्वेस्टर के इमोशंस को, तो उस वीडियो को आप देखिएगा जरूर। तो इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आया कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप निफ्टी की रिटर्न को बीट करना चाहते हो ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि दोस्तों बैलेंस शीट कभी झूठ नहीं बोलती। अब आते हैं इन्फोसिस के टेक्निकल एनालिसिस पे। इन्फोसिस ने अपना ईयर और लाइफ टाइम हाई बनाया 1954 का, वहां से वो मार्केट के साथ गिरा 1350 यानी 1350 तक। बायबैक की न्यूज आते ही उसमें एक पुलबैक आया 1494 तक का, लेकिन वहां पे उसको सेलिंग दिखी, क्योंकि अगर हम इस चार्ट को एनालाइज करें तो वॉल्यूम जो है वो सेलिंग का कंपेयर टू बाइंग बहुत हाई है। तो आज भी हमारा जो इन्फोसिस का ब्रेकआउट है वो भी रहेगा 1500 का। और जब इन्फोसिस 1500 का ब्रेकआउट करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा एक रीजनेबल टाइम तक, यानी 1500 फिर उसका बन जाएगा लोअर रेजिस्टेंस, तो वो सीधा अब 1638 पे जाके रुकेगा। लेकिन उसके लिए निफ्टी का पॉजिटिव मोमेंटम बनाना और इन्फोसिस का 1500 के ऊपर जाना बहुत क्रूशल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टर को क्या प्रिंसिपल्स अपनाने चाहिए एक बियर मार्केट ट्रेंड के अंदर, तो इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली इन्फोसिस के शेयर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड तो करता हूं, लेकिन उसकी मेजॉरिटी स्टेक जो मेरी होल्डिंग थी मैंने फरवरी 2022 में बेच दी थी।
और उसकी रीजनिंग और वजह मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने इस वीडियो के अंदर। लेकिन मेरे लॉन्ग टर्म विजन और पोर्टफोलियो के अंदर अभी भी कुछ शेयर होल्डिंग में हैं, और जब भी फ्यूचर में मार्केट हालात ठीक होंगे और कंपनी अपनी ग्रोथ पैटर्न पे कंटिन्यू रहेगी तो मैं इसके अंदर डिसाइड करूंगा कि मुझे अपनी होल्डिंग कितनी बढ़ानी है। लेकिन उससे पहले मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला। तो आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी कंपनी के शेयर बायबैक के बारे में, और आप अपने डिसीजन उसी अकॉर्डिंगली ले पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होते हैं मार्केट साइकिल्स और सीजनल मार्केट और कैसे बनाते हैं एक ऑल सीजन पोर्टफोलियो, तो इसके बाद आप इस वीडियो को जरूर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन समझने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय। Don't wanna sleep in